नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत हिंदी विषय का साक्षात्कार करवाया जाना है, जिसमें टीजीटी पीजीटी दोनों का होना है साक्षात्कार। अब तक साक्षात्कार में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप तक प्रेषित किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ के माध्यम से। यह 5वीं कड़ी है, अर्थात भाग 5 इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को 2-4 साथी मित्र यार तक आप प्रेषित करें, इसको भेजें ताकि सबका भला हो सके। तो चलिए बात करते हैं। आज हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख फारसी भाषा के किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, क्योंकि यह श्रृंखला ही चलाई जा रही है प्रश्न हमारा जवाब आपका। कुछ लोग लिखते हैं कि उत्तर भी बता दिया करें, तो आप भी कोशिश करें। आपके पास विभिन्न प्रकार की सामग्री हैं, पुस्तक हैं। जब आप खुद से कार्य करते हैं तो आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे और अपने से सर्च करेंगे तो ज़रूर आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगा। तो मैं तो उत्तर भी बता सकता हूँ, तो फिर प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए आप सब सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस श्रृंखला को लगातार चलाने का आप लोगों का स्नेह और प्रेम ही चाहिए। आप लोग बटन दबा करके, लाइक बटन दबा करके स्नेह और अपना प्रेम ज़रूर प्रकट करें, ताकि इसी प्रकार के प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। चलिए, दूसरा प्रश्न है, हिंदी कितने राज्यों की मुख्य भाषा है? देखिए, और आपसे एक प्रश्न इसी के तहत और बनाया जा सकता है कि इस समय पूरे विश्व में हिंदी जो भाषा है किस स्थान पर बोली जाती है, मतलब कितने नंबर पर है। जैसे पहले भाषा कौन है, जिसकी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का क्रम क्या है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है। चलिए, हिंदी गद्य की पहली रचना का नाम बताइए, यह प्रश्न है। प्रश्न हमारा जवाब आपका इस श्रृंखला के तहत हिंदी गद्य की पहली रचना का नाम बताइए। अगला है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई रचना क्या कहलाती है? गद्य और पद्य में, अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रित रूप क्या कहलाती है, आपको बताना है। और इसी से आपसे पूछा जाए गद्य क्या है, पद्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा गद्य क्या है, पद्य क्या है। गद्य पद्य भी पूछा जा सकता है, गद्य क्या है, पद्य क्या है, साहित्य क्या है, नाटक क्या है, तो महाकाव्य हैं आपके, महाकाव्य क्या है, इन सब का लक्षण भी पूछा जा सकता है। ठीक है। हिंदी साहित्य की सबसे पहली गद्य विधा क्या है? अब देखिए, साहित्य क्या है, साहित्य की भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यहाँ महाकाव्य शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है कि महाकाव्य क्या है। अब देखिए, सदस्यों के द्वारा 1-2 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, इसलिए शिक्षा जगत से संबंधित है प्रश्न, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो आपको बताना होगा इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? देखिए, आप सबके बीच में जो चिन्ह शब्द लिखा है, यद्यपि ये गलत है, आपको सही कर लेना है, क्योंकि इसमें ह जो है, ह आधा है। आप देख सकते हैं, न ह आधा होता है, न पूरा होता है। तो चिन्ह शब्द में, ये चिन्ह शब्द आपकी शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए उसको सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प इत्यादि भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राजकीय भाषा इत्यादि के बारे में आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करें। आज के लिए